बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबरहमान। गुफ्तगू करनी है मैंने आज करप्शन पे, करप्शन की बुनियादी वजूहात पे, और करप्शन को लेके मैं कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चंद बातें आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम साहबान का शुक्रिया अदा कर दूँ जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग जो मैंने जमशेद दस्ती स्पेशल व्लॉग किया है, उस पर जिन लोगों ने अपनी तरबियत के नतीजे में खूबसूरत गुफ्तगू करके खूबसूरत कमेंट्स किए हैं, मैं उन साहबान का यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है और उसकी तरबियत का अंदाज़ा उसके कमेंट्स से हो जाता है। तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है मेरे भाई, मेरे मोहतरम। मैं बिल्कुल भी दीगर जो व्लॉग करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, उनकी तरह आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप परहेज़ फरमाएं या आप सुलझी हुई गुफ्तगू करें और कमेंट्स में कोई बदतमीज़ी ना करें। आप करें जनाब, इसी से आप लोगों की DNA का अंदाज़ा हो सकेगा। मेरी गुफ्तगू को महसूस ना कीजिएगा। आगाज़ करते हैं कि करप्शन। देखें ख़वातीनो हज़रात, हम बहसियत हजूम पूरी तरह से करप्शन की दलदल में धंस चुके हैं। और करप्शन सिर्फ रिश्वत को नहीं कहते, करप्शन सिर्फ इदारे नहीं करते, और जो करप्शन है वो हमने हमेशा करप्शन को इदारों के खाते में डाल के तीर अंदाजी की है, जबकि हम खुद मुजस्सम करप्शन है। और आप अपने गिरदोनवा को छोड़कर अपने अंदर झांक लें, और अगर ज़मीर जिंदा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको अपने ज़मीर की चीखें सुनाई देगी। ख़वातीन हज़रात, कोई गरीब हो या दौलतमंद हो, करप्शन को अपना बुनियादी हक तस्वर करता है। ये मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की हालात की बात कर रहा हूँ कि कोई गरीब हो या दौलतमंद हो, करप्शन को हम अपना बुनियादी हक तस्वर करने लगे। मर्द हो या औरत, करप्शन हमारी रगों में खून की जगह ले चुकी है, और हसद, तमा नफसानी और ये इन वजूहात की बुना पे जो करप्शन है उसने हमारी बुनियादें हिला के रख दी। यकीन करें, दीमक ज़दा लकड़ी जो है उसका इलाज मौजूद है, वो ट्रीटेबल है, लेकिन हम करप्शन के सरतान के आखिरी स्टेज पे हैं। ख़वातीन हज़रात, मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं मुख्तसरन करप्शन पे गुफ्तगू करके आप तक अपना मतवा नज़र पहुंचाऊंगा। देखिए, मर्द पैदाइशी तौर पे करप्ट पैदा नहीं हुआ। ये मैं सियाको सबाक से हटके गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने स्टडी किया है, मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि मर्द पैदाइशी तौर पे करप्ट पैदा नहीं हुआ। औरत जो है वो बुनियादी तौर पे करप्शन की देवी के रूप में मर्द के जज्बात से खेलती है, और आखिरकार मर्द बेहयाई की तमाम हदें क्रॉस कर जाता है। ख़वातीन हज़रात, माजी में जब तक मर्द की हद तक मामलात थे, देखें, जो औरत की जो हसद की आग है ना, उसमें हमारा सारा माशरा जो है वो गलाजत से आलूदा करती है। माजी में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता था, लेकिन अगर आप माजी पे गौर करें, तो माजी के मामलात पे गौर करें, तो जब तक मर्द की हद तक तमाम मामलात महदूद थे, जब तक मर्द खुद मुख्तार था, तो करप्शन का लफ्ज जो था वो गाली तस्वर किया जाता था। करप्ट लोग खुल खुला के माशरे का हिस्सा नहीं बनते थे, छुप के रहते थे। और जब कोई करप्शन को आप ये सिर्फ पैसे के लेन देन को करप्शन नहीं कहते, करप्शन में हर तरह की करप्शन है। उसमें कम तोलना, मिलावट करना, जाली अद्वियात बनाना और जिस्म फरोशी करना, ये सारी गलाजतें करप्शन में शामिल हैं, और पहले ये लोग छुप के रहते थे। मैं ख़वातीन हज़रात आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बता दूं कि एक वो वक्त था कि जब कोई करप्ट अदारे का कोई अफसर करप्ट होता था, तो सब ज़बाने ज़दे खासों आम होता था कि वो बड़ा हरामखोर है, वो फलाना बड़ा करप्ट है। और फिर
जो एक अच्छा सुलझा हुआ जमाना था जब तक मर्द का इक़्तिदार था, तो आपको करप्शन के लिए, किसी भी बंदे को पैसे देने के लिए, उसको कुछ हराम खिलाने के लिए या कोई भी हराम कारी करने के लिए बाकायदा जगह तलाश करनी पड़ती थी। कोबा खाने, फाहशी के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, बड़े छुप के तलाश करना पड़ता था कि ये कहां इस किस्म की करप्शन की जाए। सरेआम नहीं होता था। अब आप में ये चैलेंज है, आप ये जितने भी चाय खाने बने हुए, ये जो रात को जहां पे वो चाय के नाम पे हरामकारी हो रही है, आप वहां चले जाएं। वहां पे आपको हर तरह की करप्शन मिलेगी, हर तरह की बदकारी मिलेगी, खुलेआम मिलेगी। आप आज किसी मोहल्ले में चले जाएं, वहां पे लुच्चा सब तो ऊंचा, चोर उचक्के चौधरी ते गुंडी रंग प्रधान। आज हमारा माशरा जो है उसमें करप्शन को बुनियादी कारोबार बना दिया गया, और वो बुनियादी कारोबार इस हद तक हमारे माशरे में फैल चुका है कि अब कोई भी बंदा जो है वो करप्ट एक्टिविटीज के बगैर अपने आप को कामयाब तस्वर नहीं करता। और जो बेचारा कोई एक आधा, क्योंकि अब तादाद बहुत कम रह गई, आटे में नमक के बराबर, जो करप्ट नहीं है, जो सीधा चल रहा है, जो जिसने सीधा रास्ता अपनाया हुआ है, उसे चुड्डू, थर्ड क्लास, खोता, बोंगा, चवल, इस किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है। उसे ज़हीन तस्लीम नहीं किया जाता। वो है ही चवल, उन्होंने तक काम ही नहीं आता, उन्होंने पैसे ही नहीं लड़े आते, वो छड़ो जनाब, वो नहीं कर सकता। मतलब ये हमारे माशरे का एक ऐसा रवाज बन गया है कि अगर कोई सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहे तो हम उसको चवल के खिताब से नवाज देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? जब तक मर्द की हुक्मरानी थी, फैसले मर्द करते थे, मामलात मर्द की हद तक महदूद थे, तो करप्शन का ये दौरा नहीं था, ये जोर शोर नहीं था। अब तो आप जहां चले जाएं, बाकायदा सौदेबाजी होती है। अगर आप सिर्फ इदारों की हद तक करप्शन को ले लें तो पहले ढूंढना पड़ता था कि ये काम करवाना है तो किसके जरिए करवाया जाए। अब तो आप जाएं, टेबल पे टॉक होती है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका सौदा तय होता है, और अगर वो सौदा, उसका बयाना और वो सौदा अगर उनकी मर्जी के मुताबिक उसकी रकम तय ना हो तो वो काम नहीं होता, वो इनकार कर देते हैं। तो ये अब हमारे माशरे का हिस्सा बन गया। और ये कब बना है ख़वातीन और हज़रात? ये बना है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जब से तूती बोलना शुरू हुआ, तो हमारा माशरा हर सतह पे, हर लिहाज से करप्शन ज़दा, सरतान ज़दा हो गया। और फिर माँ ने बचा नहीं समझा, फिर उस तो बाद आपको ताप पै गई, फिर फाड़ लो हो गई। और आज हमारे माशरे में गलाजत इस हद तक मौजूद है कि कोई बेचारा अगर चवल है ना तो उसको उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। आज अगर हम खुले दिल से तज्जिया करें, अपने सीने पे हाथ रख के, आखिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ज़मीर का कोई छोटा मोटा कोई जर्रा हर इंसान में मौजूद ही होगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने तो इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैंसर की कौन सी स्टेज तक हम करप्शन में फंस चुके हैं। और ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ हालात ये हो चुके हैं कि बस दौलत होनी चाहिए, जो चाहे खरीद ले, हर माल बिकेगा, हर चाल बिकेगी, बोलियां लगेंगी, दीन बिकेगा, जिस्म बिकेंगे, बाप बिकेगा और मां भी बिक जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, लम्हा फिक्रिया है, ये सोच की वो मंजिल है कि जिसे शायद हम कोसों दूर छोड़ आए। सना खाने तकदीस मशरिक कहां है, सना खाने तकदीस मशरिक खुला। ये कूचे, ये मंजर, ये गलियां दिखाओ,
सना खान तकदीस मशरिक कुल्ला। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरी इस गुफ्तगू में अगर कुछ काम की बात मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला इतनी ताकत अता फरमाए कि मैं आपसे खुल खुला के बातें कर सकूं और मैं आपको वो कुछ बता दूं जो मैं बताना चाहता हूं, मैं आप तक वो सब कुछ पहुंचा दूं जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।